कुरान इस्लाम की एक ऐसी पवित्र पुस्तक है जिसके बिना न सिर्फ इस्लाम अधूरा है बल्कि उसके बिना इस्लाम के वजूद की भी कल्पना नहीं की जा सकती। कुरान इस्लाम की एक ऐसी प्रैक्टिस जिसे पढ़ना इस्लाम में सबसे ज्यादा इबादत वाला माना जाता है, जिसे दुनिया के 2 अरब से भी ज्यादा मुस्लिम इबादत के तौर पर अदा करते हैं। कुरान एक ऐसा धार्मिक पुस्तक जिसे अल्लाह का आखिरी पैगाम माना जाता है और जिसे अल्लाह ने खुद अपने हाथों से लिखकर अपने रसूल को दिया था। दोस्तों, इस्लाम में अगर सबसे पवित्र किसी चीज को माना जाता है तो वो है उनकी धार्मिक पुस्तक कुरान, जिसके लेकर मुसलमान का मानना है कि ये किताब एक आसमानी किताब है और ये अल्लाह के द्वारा भेजी गई आखिरी किताब है। इसे अल्लाह ने अपने फरिश्ते जिब्राइल के जरिए पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब तक पहुंचाया था। कुल मिलाकर कुरान ही इस्लाम की नींव है, जिसे दुनिया भर के 2 अरब से ज्यादा मुस्लिम लोग फॉलो करते हैं, जो कि दुनिया के कोने कोने तक फैले हुए हैं। हालांकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में 8 ऐसे देश भी हैं जहां न सिर्फ कुरान पढ़ना मना है बल्कि कुरान पढ़ने पर सजाए मौत का भी प्रावधान है। इन देशों में कुरान पढ़ने वालों को या तो मौत की सजा दी जाती है या फिर उन्हें एक लंबे टाइम के लिए कारावास में डाल दिया जाता है। तो आखिर कौन है ये मुल्क? आखिर क्या वजह है कि यहाँ कुरान पढ़ने को लेकर सख्त मनाही है? आखिर क्यों यहाँ की गवर्नमेंट ने कुरान पर बैन लगाया हुआ है? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नंबर 10, जापान। जापान एक ऐसी कंट्री है जहां हमेशा से ही मुसलमानों के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाते हैं, क्योंकि जापान में कट्टरता ना के बराबर ही देखने को मिलती है। जापान की कुल आबादी को देखें तो यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 126 मिलियन है, जिसमें 2 लाख से ज्यादा मुस्लिम आबादी एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहाँ इस्लाम की प्रैक्टिस करने वालों को खुली आज़ादी नहीं दी जाती और अगर कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट इस्लाम के कट्टरता को फैलाता है तो उसके लिए जापान की सरकार कड़ी से कड़ी सजा देती है। जापान में रहने वाले मुस्लिम्स को कुरान खरीदने को लेकर भी इंडिपेंडेंस नहीं दी गई है, यानी कोई भी मुस्लिम अपनी मर्जी से कुरान को जापान में नहीं खरीद सकता। एंड ऐसी ही खबरें कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर खूब सुनने को मिली थी, जहां जापान के मुस्लिम्स को इस्लामिक प्रैक्टिस के लिए मना किया गया था। जापान के मुस्लिमों को कुरान पढ़ने के लिए भी इंडिपेंडेंस नहीं है। अगर कोई मुस्लिम ऐसा करता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। नंबर 9, उत्तर कोरिया। दोस्तों, आप लोगों ने उत्तर कोरिया के बारे में तो सुना ही होगा, जहां ये वही देश है जहां कुरान जैसे पवित्र किताब पर पाबंदी लगाई गई है। तकरीबन 2.50 करोड़ वाली इस आबादी में मुसलमानों की संख्या न के बराबर है। इस किताब को पढ़ना तो दूर, इस देश में कुरान किसी के हाथ में लग भी जाए ये नामुमकिन है, क्योंकि इस देश की सरकार किम जोंग के हाथों में है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर कोरिया में सभी लोग सेकुलर हैं, वहां पर कोई भी किसी धर्म को नहीं मानता। हालांकि उत्तर कोरिया के जो पुराने धर्म हैं उन्हें वे जरूर मानते हैं। एक बात जो शायद आपको पता नहीं होगी, उत्तर कोरिया में अगर कोई भी कुरान पढ़ता है तो किम जोंग सरकार उसे तो हमेशा के लिए जेल में डाल देती है या फिर अपने तरीके से सजा मुकम्मल करती है। नंबर 8, क्यूबा। दोस्तों, इस देश का नाम शायद ही आपने कभी सुना होगा। 11 मिलियन से ज्यादा की आबादी वाले इस देश में अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ऑलमोस्ट 1000 से ज्यादा मुसलमान हैं। इस्लामी कानूनों के खिलाफ अपने अन्य देशों की तरह देश पूरे तरीके से ना तो कुरान पर पाबंदी लगाता और ना ही उनके मजहब पर कुछ टिप्पणी करता है। लेकिन यहाँ की सरकार का ये कहना है कि कोई भी मुसलमान सार्वजनिक तौर पर कहीं भी कुरान या अपने मजहब का प्रचार नहीं कर सकता। ऐसा करने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ की सरकार किसी को भी अपना धार्मिक कार्य करने पर सख्त कार्रवाई करती है। नंबर 7, चीन। दोस्तों, कुरान और इस्लाम के खिलाफ उन देशों की लिस्ट में चीन भी शामिल है। 1.42 बिलियन की आबादी वाले इस देश में करीबन 25 मिलियन मुसलमान हैं। चीन में भी कुरान पर बैन लगाया गया है। ये देश इस्लाम की किसी भी बात को नहीं मानता और तो और चीन में इस्लाम का प्रचार प्रसार करने पर हमेशा के लिए जेल में डाल देना वहां का कानून सा बन गया है। चीन ने इसी बात को लेकर वहां की धार्मिक एक्टिविटी पर, एजुकेशन पर भी अपना कंट्रोल बनाया है। चीन में बच्चे को इस्लाम के बारे में पढ़ाने की सख्त मनाही है, इसलिए इस देश में कोई भी अपने तरीके से कुरान को नहीं पढ़ सकता और ना ही दूसरों को इसके बारे में पढ़ा सकता है। नंबर 6, रूस।
दोस्तों, रूस एक ऐसा देश है जहां पर इस्लाम और कुरान पर पूरे तरीके से पाबंदी नहीं लगाई गई है, लेकिन रूस के कुछ शहरों में कुरान पर बैन है। 146 मिलियन की आबादी वाले इस देश में ऑलमोस्ट 10 मिलियन से ज्यादा मुसलमान हैं। रूस के चेचन्या और दागिस्तान जैसे शहरों में कुरान पर लोग इस तरह गुस्सा होते हैं जैसे वह उनकी दुश्मन हो। दागिस्तान में कुरान पर लोगों के गुस्से का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जून 2023 में वहां के लोगों ने कुरान को जलाकर प्रदर्शन किया था। हालांकि इस मामले में प्रेसिडेंट पुतिन ने इस्लामियों को भरोसा दिया था कि हम अगली बार से ऐसा नहीं होने देंगे। शायद इसी वजह से कुरान रूस में पूरी तरह से पब्लिकली देखने को नहीं मिलती और इसके सार्वजनिक प्रचार पर यहां पाबंदी लगी हुई है। नंबर 5, श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका में ज्यादातर लोग हिंदू धर्म और श्रीलंका में जो प्रचलित धर्म है वहां के उसी धर्म को फॉलो करते हैं। वैसे तो यहां पर सभी को धार्मिक आजादी दी गई है, लेकिन कुछ रूल्स भी बनाए गए हैं। श्रीलंका की कुल आबादी की बात करें तो यहां 22 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें से 1.9 मिलियन से भी ज्यादा लोग मुसलमान हैं। श्रीलंका में अगर कोई मुस्लिम कुरान को अपने मन मुताबिक कहीं भी नहीं ले जा सकता, उसका किसी भी मस्जिद या स्कूल में यूज नहीं किया जा सकता। साथ ही इस्लामिक बुर्का पर भी यहाँ पाबंदी लगाई गई है। मुसलमान भी इन श्रीलंका रूल्स को काफी हद तक फॉलो करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ कट्टरपंथी इन्हें नहीं मानते, इसलिए सरकार के इनके रूल्स को तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाती है। नंबर 4, तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान एक ऐसा देश है जो मुस्लिमों से भरा हुआ है, जहां ज्यादा संख्या में मुसलमान ही रहते हैं। तुर्कमेनिस्तान की कुल आबादी करीब 6 मिलियन से ज्यादा है, जिसमें 95% मुसलमान ही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस देश में मुसलमानों की संख्या ही सबसे ज्यादा है, वहां कुरान पर क्यों पाबंदी लगी है? इसका जवाब है वहां की राजनीतिक सत्ता। क्योंकि तुर्कमेनिस्तान में सरकार का मानना है कि धार्मिक संस्थान राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, जिससे राजनीतिक सत्ता पर खतरा हो सकता है। इसलिए वहां की सरकार धार्मिक कार्यों में दखलंदाजी करती है। तुर्कमेनिस्तान में कुरान के आयात और उसे पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई है ताकि चरमपंथी विचारों का प्रचार ना हो। इन रूल्स को ना मानने पर आरोपी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। नंबर 3, एरिट्रिया। दोस्तों, एरिट्रिया एक ऐसा देश है जिसमें 50% मुस्लिम आबादी रहती है, फिर भी यहाँ कुरान बैन है। लेकिन ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। एरिट्रिया की कुल आबादी 6 मिलियन है, जिसमें ऑलमोस्ट 3 मिलियन मुस्लिम हैं। यहाँ पर कुरान को पढ़ने की इजाजत तो है, लेकिन खुद तक आप अकेले में इसे पढ़ सकते हैं, ये पब्लिकली अलाउ नहीं है। एरिट्रिया में केवल 4 धर्मों को मान्यता है, जिसमें इस्लाम शामिल नहीं है। इस्लाम और कुरान के प्रचार पर रोक लगाई गई है, जिसमें कोई भी मुसलमान अपने मजहब के बारे में किसी को नहीं बता सकता। रूल्स ना मानने पर यहाँ बड़ी सख्त कार्रवाई की जाती है, जिससे लोग डरते हैं। नंबर 2, ब्रुनेई। ब्रुनेई भी कुरान पर पब्लिकली बैन लगा चुका है। यहाँ की कुल आबादी की बात करें तो 4.5 लाख लोगों में 3.5 लाख मुस्लिम हैं। ब्रुनेई में वैसे तो कुरान पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों के कारनामों से यह देश दूर ही रहता है, जिसके लिए यहाँ की सरकार ने सार्वजनिक तौर पर लोगों को जुलूस और इस्लामिक प्रचार के लिए साफ मना किया है, ताकि ब्रुनेई में कोई भी किसी को भड़का ना सके। और अगर बात कुरान की करें तो इस देश में कुरान सभी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके प्रचार पर रूल्स बनाए गए हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी है, नहीं तो सरकार कड़ी से कड़ी सजा मुकम्मल करती है। नंबर 1, फ्रांस। दोस्तों, इस लिस्ट में आखिरी पायदान पर फ्रांस का नाम आता है। फ्रांस अपनी राजनीति के लिए ही जाना जाता है। इस देश की कुल आबादी ऑलमोस्ट 50 मिलियन से भी ज्यादा है, इनमें करीब 5 मिलियन से ज्यादा मुसलमान हैं। फ्रांस में मुसलमानों को कुरान पढ़ने की मनाही नहीं है, लेकिन इसके प्रचार पर पाबंदी है। फ्रांस में भी लोग कुरान को शायद पसंद नहीं करते, क्योंकि कुरान जलाने से लेकर इसके विरोध तक वहां के लोग इन सभी कामों में शामिल रहते हैं। इसलिए कुरान को यहाँ पब्लिकली अलाउ नहीं किया गया है। अपनी राजनीति और लोगों की सुरक्षा के तौर पर कुरान का प्रचार इस देश में नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही एजुकेशन में भी कुरान की किताब पर बैन लगाया गया है। इन सभी बातों को लेकर फ्रांस की सरकार ने ये सख्त कदम उठाए हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन पर सेट कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।